काफ़ी सारे लोग ना मुझसे सवाल कर रहे हैं कि यार फारूक भाई ये क्या चक्कर है अफ़गानिस्तान का। मतलब आप तो इनकी क्रिकेट बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं यार, ये क्रिकेट की दुनिया में जो खेप निकाल रहे हैं स्पिनर्स की। और ऐसा है, ये भी चक्कर नहीं है ना कि स्पिनर है। हाँ, कौन हो भाई? मैं स्पिनर हूँ, स्पिन करके दिखाओ। बेटा बॉल तो स्पिन हुई नहीं। नहीं, फेंकी तो धीमे ही थी ना चाचा। स्पिनर वो होता है जो धीमा गेंद फेंके। निकल लो यहीं से। ये भेज रहे हैं एक क्वालिटी स्पिनर, उसके बाद उससे ज़्यादा क्वालिटी वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा क्वालिटी वाला। ठीक है, अब वो जो अगले दो स्पिनर हैं, उन्होंने जब अपने से पीछे आने वाले की क्वालिटी देखी, उन्होंने कहा भैंस की आंख, कंपटीशन, गेम अप करो। 2 महीने नहीं गुजरते तो आपको पता लगता है कि वो 3 स्पिनर तो भाई एक ही तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। भाई साहब, उनका स्पिन अटैक अफगानिस्तान का इस टाइम विदाउट एन आयोटा ऑफ अ डाउट दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, अल्लाह, मोहम्मद गजनफर, नूर अहमद, अपना अशरफ, ठीक है, क्या नाम है उसका, शरीफुद्दीन अशरफ कर लो, अच्छा, कैस, ठीक है। यार इनका एक और स्पिनर है, मेरे जहन से ना उसका नाम निकल जाता है, सलाम खेल या कुछ इस तरह करके उसका नाम है। ये भाई साहब, ये 7-8 आप देखो नथ डाली हुई है उन्होंने भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैंने मैच रिपोर्ट में भी कहा कि भाई कुछ नहीं हुआ, तुम एक बेहतरीन किस्म की क्वालिटी स्पिन साइड से मैच हारे हो। मतलब सर नहीं डाउन करो भाई, यू शुड फील प्राउड। और एक बेहतरीन किस्म की क्वालिटी साइड स्पिन अटैक के मामले में उनसे तुम सिर्फ 18 रन से मैच हारे हो। कोई बड़ा जलजला नहीं आया, भूकंप नहीं आ गया, इमारतें नहीं गिर गई, चूड़ियाँ नहीं औरतों ने तोड़ ली। हाँ अल्लाह, ये क्या हो गया, वो कुछ तो तोड़ रही हैं, बट खैर चलो, उनका तो मामला डिफरेंट है ना। हाँ, वो नहीं है अब टीम में, तो तुम उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, बट इट्स ओके। नींबू दे रही है अगर जिंदगी, तो शिकंजबीन बना लो ना बाजी। उसको चाट चाट के खट्टा क्यों फील कर रही हो? शिकंजबीन बनाओ, खुद भी पियो, हमें भी पिलाओ। कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, पहली चीज़ अफगानिस्तान की ये है सर, उनका टेरेन खुश्क एरिया है। इतनी प्रॉपर पिचेस है, मतलब दूर दराज के इलाकों में है नहीं, तो वहाँ पर ना इन अ वे के स्पिन बॉलिंग को ना ज़रा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। थोड़ा रफ सी विक होती है ना, ठीक है, तो उस पर ज़रा आपको पता है, रफ से के ऊपर तो वैसे ही स्पिन करने का बड़ा दिल करता है। रफ जगह के ऊपर आप फास्ट बॉलिंग नहीं करते कि यार पड़ेगी, इधर निकल जाएगी, उधर निकल जाएगी, वाइड हो जाएगी दिस, तो वहाँ पे आप कहते हैं स्पिन करो। स्पिन देखने में भी मज़ा आता है ना, रफ के ऊपर जब गेंद उधर पड़ा टिप्पा करके बैट्समैन के चड्डों में से गुजर के तो विकेट खड़का दिए, मज़ा आता है ना। एक चीज़ तो ये, दूसरा, और ये मेजर फैक्टर है, उस मेजर फैक्टर का नाम पहले मोहम्मद नबी था, अब मोहम्मद नबी और राशिद खान है। इन्होंने अफगानिस्तान की क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया टुवर्ड्स स्पिन अटैक। राशिद भाई और नबी भाई का बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के यंगस्टर्स के ऊपर, जो इनको देखते हैं ना जब, तो कहते हैं यार स्पिन करनी है, क्योंकि नबी भाई स्पिनर है, राशिद भाई स्पिनर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। बाकी वो एक नेचुरल जो पूल ऑफ टैलेंट होता है वो एक अलग से है, लेकिन जो दो मेन और सबसे मेन रीज़न ये जो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, आप चेक करें ना जाकर अफ़गानिस्तान में, तो वो ज़्यादातर वो कोई राशिद खान बनना चाह रहा होता है, कोई नबी, कुछ इस तरह। उधर मैंने देखा है, उधर बैटिंग ठीक है और स्पिन बॉलिंग, इसका बहुत क्रेज़ है, जुनून है सरकार, जुनून। तो फिर जब इतना जुनून होगा तो फिर वो लड़ेंगे नहीं। अब दूसरा एक याद रखना फैक्टर, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ज़रा समझना इसको। इन्होंने जंग देखी है, नस्ल दर नस्ल देखी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इनके माइंडसेट हैं जंगजुओं वाले। ये बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर। ये हर मैच एक नई जंग की तरह खेल रहे होते हैं कि भाई जीतना है। इनका एक तो जंगजुओं वाला माइंडसेट, ठीक है, फिर उसके ऊपर इनकी जो आप उसे कह लें कि जो इनके पास स्किल सेट और वो सब कुछ इन्होंने डेवलप किया,
वो सारा कुछ। और फिर एक अब स्टार्ट ज़रा सुन लो ज़रा, मैं तुम लोगों को नहीं, क्या बकवास है। अच्छा, जंगजुओं वाला माइंडसेट, स्किल सेट, टैलेंट, वो सारा कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट, पंजाबी में कहते हैं अपना बुआ नहीं भूलते, अपना दरवाज़ा नहीं भूलना चाहिए, ये पंजाबी में कहते हैं, ये नहीं भूलते। ये उस सारे हार्ड वर्क को याद रखती है हर मैच से पहले, जो ये कर के आए हैं इस मैच से पहले। कहाँ पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, क्या क्या देखा, उसके बाद क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हुआ, उस शौक़ के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, वो सारी मेहनत, हार्ड वर्क, वो सारी तपस्या, कुर्बानियाँ, मतलब जितनी इन्होंने रेड खाई होती है ना, जितनी फैंटी कुट मार खाई भी होती है, एक अननोन लड़के से एक प्रोफेशनल अफगानिस्तान के क्रिकेटर बनने तक, ये सारे सफ़र को हर वक्त याद रखते हैं, हर वक्त। ग्रोसरी वालों, ऐसा भी नहीं है कि किसी दिन छुट्टी कर लें। और मैंने एक अफगान दोस्त को कहा, मैं कहा अबे मंगल बुध को तो बड़े गोश्त का भी नागा होता है, तुम भी कभी छुट्टी कर लो। ये भाई नहीं भूलते, ये नहीं भूलते कि हम इस लेवल पर कैसे पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा माइंडसेट है ये। और ये माइंडसेट इनका जो है ना, ये इनके अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो जिसे कहते हैं ना, वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है जो आपको इनके हर मैच में नज़र आती है। हर मैच में, जीते हुए मैच में, आखिरी बॉल पर लेट्स सपोज 200 रन भी चाहिए होंगे और अफ़गानिस्तान के किसी प्लेयर से कैच ड्रॉप हो जाए, उसकी शक्ल देखने वाली होती है। उसे ऐसे लगता है कि उसने पता नहीं कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया है। राशिद खान कैच ड्रॉप करता है, वो माजरत कर रहा होता है बीइंग कैप्टन। मैच जीते हुए हैं भाई वो, स्टिल। तो उनकी जो कोर वैल्यूज है ना इस टीम की, वो इनका माइंडसेट, इनकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, सर वो ऐसे कंबाइन हुए हैं कि वो फिर अब आप देख लें। और मैं तो हैरान होता हूँ उन्हें छोटी टीम क्यों समझा जाता है। यही अफ़गानिस्तान, आपको पता है मिडल ओवर्स में, T20 इंटरनेशनल्स के अंदर मिडल ओवर्स में सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट है इनका 6 साढ़े 6 का। और इतना ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे 6 साढ़े 6 या कुछ समथिंग इनका इकोनॉमी रेट है मिडल ओवर्स में, यहाँ पर जहाँ पर आप खेल रहे हैं इस टाइम ट्राई नेशन सीरीज़। तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट ना। उनका किधर गया ये, एक सेकंड। राशिद खान 666 T20 विकेट्स, 167 T20 इंटरनेशनल विकेट्स, लीडिंग विकेट टेकर इन बोथ T20s एंड T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, दुनिया भर की लीग्स खेलता है। मोहम्मद नबी भाई के जनाब T20 इंटरनेशनल्स में 100+ विकेट से 101, T20s के अंदर 400 के करीब होने वाली हैं, 387 विकेट्स। नूर को देख लो। अच्छा, ये हालांकि नूर अभी उसको टेक्निकली देखा जाए जुमा 8 दिन ही हुए सर, 200 विकेटें नूर की, किधर गया नूर की बॉलिंग, 202 विकेटें नूर की T20s के अंदर हैं और T20 इंटरनेशनल्स में 9 विकेट्स हैं। इकॉनमी रेट्स तो पर मैं जा ही नहीं रहा, नूर का सुन लो। T20 इंटरनेशनल्स में 6.76, 7.25 इसमें T20s में। नबी भाई का भी चलो सुन लो, अब आ ही गए हो तो। नबी भाई का जनाब T20s में 7.25, T20s में 6.95। राशिद खान इकॉनमी रेट सुनना, T20 इंटरनेशनल 6.09, T20 6.59। गजनफर का आज डेब्यू था, अशरफ है, अभी और बहुत हैं। तो यार दे बेसिकली ना, इनका सबसे बड़ा वेपन अगेंस्ट ऑल द टीम्स इन द वर्ल्ड इनका माइंडसेट है। ये एक से एक जो आप कहते हैं ना क्वालिटी स्पिनर्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक माइंडसेट, इंस्पिरेशन है, एक हीरो है उनके पास राशिद खान। उसको देखते हैं, अपनी पूरी जर्नी उनकी रफ एंड टफ चलती है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके वो जब नेशनल टीम में आते हैं, वो पीछे से डिसाइड कर लेते हैं हमने स्पिनर बनना है। और बाय द टाइम जब वो नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो अच्छे खासे किस्म के स्पिनर बने हुए होते हैं। और उसको पॉलिश उसके ऊपर वो करते हैं दुनिया भर की लीग्स खेल के, डिफरेंट जगहों पर जाते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ये नहीं देखते पैसे कितने मिल रहे हैं लीग में, वो कंडीशंस देख रहे होते हैं
कहाँ पर क्या कंडीशन है। सेम यही हमारी स्टोरी हमारे उसामा मीर की भी है। वो भी पैसे नहीं देखता, वो कंडीशंस देखता है। वो बड़ी लीग्स खेलता है कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, मेरा एक्सपोजर ज़्यादा हो, मैं टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलूँ। अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी यही करते हैं। वो दुनिया भर में मोटी मोटी जितनी बड़ी बड़ी लीग्स हैं ना, जहाँ पे उनको होता है कि यार बैटर्स हमें टफ टाइम देंगे, वो जाते हैं, वो जाते हैं। और फिर वो बैटिंग विकेटों के ऊपर उन्होंने नथ डाली होती है। सारी जगहों पे तो स्पिन विकेटें नहीं होती ना। स्पिन या खच्ची विकेटें किधर मिलेंगी? सीपीएल में मिल जाएंगी, बीपीएल में मिल जाएंगी, और कहाँ पे? यही दो हैं। या वो मेजर क्रिकेट लीग में शायद थोड़ी बहुत, बट नहीं, आई थिंक सो वहाँ पे भी शायद इतनी अब नहीं रही। तो मेजर तो यही दो हैं। बाकी जगहों पर तो बैटिंग विकेट्स होती हैं, क्योंकि अवाम को चौके छक्के देखने हैं। वहाँ पर जाकर अगले ये देख लो 6-6 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं भाई। क्वालिटी, और ये क्वालिटी उन्होंने अचीव की है। टैलेंट था, स्किल सेट को डेवलप करते गए, पॉलिश करते गए। कुछ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अफ़गानिस्तान की माशाल्लाह अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी बेहतर होती जा रही है, फैसिलिटीज़ आ रही हैं, वो बन रहे हैं उनके भी, वो ना कौन से होते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड ऑल दैट, वो फैला रहे हैं अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आने वाले टाइम्स में आप इनको और हाईली रैंक्ड होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बेहतरीन हो रहा है, उनके प्लेयर पूल्स में इजाफा हो रहा है, टैलेंट में इजाफा हो रहा है, आ रहे हैं लड़के नए और आकर छा रहे हैं भाई। तो फिर अब आप देख लो, माइंडसेट की गेम होती है। अफ़गानिस्तान के पास कोई इतना बड़ा कभी सिस्टम था नहीं, इवन अभी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, एंड येट दे आर वर्ल्ड बीटर्स। कैसे? मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्पेक्ट दैम। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।